हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रंजीता केसरवानी ब्लॉग में। और घर का सारा काम भी हो गया, हम नहा धो भी चुके हैं और आज हेयर वॉश करे हैं। आज ट्यूसडे है, मंदिर में पूजा भी हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और आइए आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। अब चलते हैं हम किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ता में आज हम बनाएंगे, उज्ज्वल से पूछेंगे, उज्ज्वल कुछ बताएंगे नहीं तो हम अपने से ही डिसाइड कर लेंगे। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। हम चलते हैं नाश्ता बनाते हैं, तो आपसे मिलते हैं। और आज है मकर संक्रांति और आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग क्या क्या बनाए हैं मकर संक्रांति में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। और हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति अभी इस बार नहीं होगा क्योंकि 1 साल अभी नहीं हुआ है, तो इसीलिए नहीं होगा। तो नहीं तो हम लोग भी मकर संक्रांति मनाते हैं। तो फैमिली हम अपना नाश्ता निकाल लिए हैं, चीला और चटनी। तो चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं, फिर हमको दुकान में जाना है इनको भेजने के लिए। तो इतना ठंड है और उसमें सर मेरा इतना दर्द हो रहा है। तो चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर दुकान में चलते हैं। और आज आई है इतनी ढेर सारी सब्जियां, इतनी ढेर सारी सब्जी आई हैं। मंडी गए थे, मंडी से सब्जी लाए हैं, तो इसको भी खाली करना है सब। तो चले हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हमको दुकान जाना है। तो फिर उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। और आज का मौसम एकदम ठंडा है, धूप नहीं निकला है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है। तो हम साल ले लिए हैं, अब चलते हैं हम दुकान पे। इनको भेजना है, इनको भेजना है नाश्ता करने के लिए। तो चलिए चलते हैं।
हमारी ये दूसरा रूम है। तो कली सो रही है, उसको उठा दे। तो कली अभी सो ही रही है, उनको उठा रहे हैं तो वो उठ नहीं रही है। कह रही मम्मी आज लेज़ी डे है, आज हम सोएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। तो चले हम दुकान में। तो ये मेरा दुकान है और हम यहाँ आ गए हैं। तो फैमिली हम दुकान से आ गए हैं और आज बहुत लेट हो गया दुकान से आने में, क्योंकि लेबर भी कोई नहीं आया है मेरी दुकान में कोई, तो इसीलिए हमको वहाँ पे टाइम लग गया। और आए हैं तो अब यहाँ पे मटर छील रहे हैं, देख सकते हैं। और जल्दी से हम खाना में डिनर नहीं लंच है, सॉरी लंच में घुगरी और पराठा बना देते हैं, क्योंकि टाइम भी देखिए 3:30 बज गए हैं। और जल्दी से हम इसी को बना देते हैं, सब लोग खा लेंगे 2-2 पराठा। अब दुकान में चली जाओ तो कुछ ना कुछ चीज़ वजह से टाइम लग जाता है, कहीं सामान आ जाता है कहीं। और आज आ गए थे वाईफाई लगाने वाले भैया, तो उनसे थोड़ा बात करने लगे थे, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए जल्दी से हम इसको भी छील लेते हैं। और छीला रखा रहता है तो जल्दी से काट के बना लो। तो आज मटर नहीं था, ये मंडी से इतना ढेर सारा सब्जी सब ले आए, मटर भी नहीं छीला है, उसको भी छीलना पड़ रहा है। ये भी एक सर दर्द वाला सब्जी है, इसको 1 घंटा पहले छीलो तब खाने के लिए मिलता है। छीलते छीलते नाखून जो होते हैं ऐसे दर्द होने लगता है ठंड में। और तो इधर हम आलू भी ला के रखे हैं, इसको भी हमको काटना है, इसमें काट लेते हैं। और आज मकर संक्रांति है तो बच्चे सब चले गए हैं पतंग उड़ाने के लिए। तो इतनी जल्दी मची है हमको, कितनी जल्दी हम जल्दी से काट के बना ले। तो इसको भी काटना है, आलू को भी। तो चलिए इसको हम सब काट लेते हैं, फिर सब्जी खाना बना लें, फिर आपसे हम मिलते हैं। तो आप लोग बने रहिए। तो फैमिली खाना पानी हो गया था सब, उसके बाद हम सब्जी जो लाए थे मंडी से सब फ्रीज में लगा दिए थे। और मटर भी है, उसको भी खाली करके रख दिए थे। और हम लेट के भी थोड़ी देर में उठ गए थे। अब हम जा रहे हैं किचन का काम तो करने। तो किचन का काम अभी फैला हुआ है, तो चलिए इसको भी सब कर लेते हैं। और रूम का भी सब काम करना है। और टाइम हो गए थे 5:30 बज गए थे। और पीछे देखिए, पीछे का नज़ारा, अब थोड़ा सा दिन हल्का बड़ा होने लगा तो अभी उजाला है अभी। और ये फिर रात में भाई साहब क्या कोहरा था आज, इतना ज़्यादा कोहरा था कि पीछे का है स्टेशन, बिल्कुल आसपास कुछ नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो ये हम मटर छील रहे थे, तो उसके बाद फिर हम आपको बाहर का भी दिखाते हैं। बाहर भी बहुत ज़्यादा कोहरे थे, ठंड के मारे हम विंडो बिल्कुल खोलते ही नहीं है, इतना ज़्यादा ठंड रहती है। तो देखिए सब गाड़ी चल रही है और लाइटिंग सब चल रही है, क्योंकि कोहरा में थोड़ा खतरा रहता है। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं लड्डू गोपाल को भी, उनको भी टाइम हो रहा है, तो उनको भी हम दूध पिला के उनको भी सुला देंगे। और यहाँ कल ही अपना पढ़ रही थी, अपना स्कूल का वर्क है वही सब कर रही थी। तो हम लड्डू गोपाल जी को भी उनको दूध पिला के फिर उनको सुला देते हैं। फिर उसके बाद फिर हम अपना और किचन का काम करते हैं। तो आज हम खाने में बनाए थे, रात का है ये टाइम, और रात में खाने में बनाए थे निमोना, मटर का हरा निमोना बनाए थे। और इधर चावल, रोटी और सलाद काटा था, सब चीज़ काट के रख दिए थे, सिर्फ रोटी सेकना था। तो बच्चे भी आ गए, हम कहे चलो हम सेक देते हैं, खा लो, नहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो वही हम सेक रहे थे, तो उनको बुला भी रहे थे कि आओ खा लो। तो गरम गरम फिर जब तुम्हारे पापा आएंगे तब फिर हम खाएंगे। तो चलिए हम सेक लेते हैं, उनको लोग को खाना भी निकाल देते हैं। और रात में हम रोटी ही बनाते हैं, पराठा बहुत कम बनाते हैं, तो इसलिए। तो वैसे रात में निमोना जल्दी बनाते नहीं, आज कई दिन हो गया थे, सुबह भी सही से खाना नहीं बनाते हैं, रोज़ वही पराठा सब्जी यही बना रहे थे। तो आज मेरा निमोना चावल बनाने का मन था तो खाने का, तो हम कहा चलो अब हम आज रात में ही बनाएंगे। तो हम रात में ही बना लिए हैं।
तो यहाँ पे और निमोना चावल ठंड में बहुत अच्छा लगता है, हरा मटर का। तो ठंडी में तो यही सब खाना अच्छा लगता है, मसालेदार, और सादा खाना थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब चीज़ हम काट उट के रख लिए, बस रोटी सेकने की तैयारी थी, तो उसी को हम सेक रहे थे और बुला भी रहे हैं आओ, तो अभी वो लोग आ भी नहीं रहे। और रोटी इस तरह कौन कौन सेकता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम तो रोटी गैस में ही सेकते हैं, और कहते हैं कि गैस में डायरेक्ट नहीं सेकना चाहिए, पर हमसे तावे में फुला के रोटी सेकना नहीं बनता। बहुत जैसे बनता भी है तो बहुत टाइट टाइट पर रोटी बनता है, तो हम अक्सर इसी तरह ही रोटी सेकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं उस तरह मत सेका करो, नुकसानदायक होता है, पर क्या करें, उस तरह बनता ही नहीं है। तो बताइएगा कि हम जो रोटी सेकते हैं ये तरीका सही है कि नहीं। तो चलिए अब हम जल्दी से रोटी और सेक लेते हैं। उन लोग से फिर जब तक कहेंगे नहीं 2 बार 3 बार, तब तक वो लोग आते नहीं है खाना के लिए, तो उनको फिर से हमको बुलाना होगा तभी आएंगे। तो यहाँ कली आ गई थी, तो वो अब खाना निकाल रही थी अपना, और उज्जवल का खाना निकाल रही थी। यहाँ पे हम सलाद में नमक डाल रहे थे, तो नमक नहीं डाले थे, तो वही डाल के उनको लोग को दे देते हैं। पहले ये लोग खा लेंगी, फिर उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। अभी इनके पापा आए भी नहीं हैं, वो अभी नीचे ही होंगे बाहर, तो जब तक वो नहीं आते तब तक फिर हम खाना नहीं खाते। जब वो आ जाते हैं रात में खाना तो साथ ही में खाते हैं, वैसे दिन का खाना तो नहीं खाते साथ में, उनका टाइम कुछ अलग रहता है। वो जब खा ली पाते हैं तब आते हैं, तो फिर इसके बाद ये लोग खा लेंगी, फिर हम अपना खाना भी निकाल लिए हैं अपना और इनका। तो अब हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने, बच्चे सब खा चुके हैं दोनों, तो अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम इतना कोशिश करते हैं कि जल्दी हो जाए, पर मेरे यहाँ टाइम तो लेट ही चलता है। तो यहाँ खाना वाना हो गया था, फिर इसके बाद अब यहाँ पे किचन साफ़ कर रहे हैं। किचन भी साफ़ कर लिए थे, गैस वैस जो है सब अच्छे से पोंछ लिए थे। और इसके बाद बर्तन नहीं धुलते, बहुत लेट हो जाता है, तो सुबह ही धुलते हैं। तो और भाई आज तो ठंड बहुत ज़्यादा है, गलन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलिए अब इसी के साथ यहाँ पे हम ब्लॉग को एंड भी करेंगे। और ब्लॉग अगर आपको बिल्कुल थोड़ा भी पसंद आए तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अब हम यहाँ पे किचन की लाइट वाइट सब बंद करके अब चलते हैं, सोने की तैयारी करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियो के एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, और इसीलिए मेरी वीडियो 2 दिन में आती है एक वीडियो, और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो चलिए अब इसी के साथ हम गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।